शिक्षा प्रणाली प्राचीन या आधुनिक। शिक्षा व्यक्ति का मानसिक ही नहीं अपितु बहुमुखी विकास करता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का दृष्टिकोण उजागर होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर समझकर एवं अनुभव कर जीवन व्यतीत कर सकता है। व्यक्ति समाज में रहकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति समझता है, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करता है, साथ ही राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देने के लिए भी सदैव तत्पर रहता है। शिक्षित प्राणी विवेकशील होता है। शिक्षा लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा का प्रचलन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। यहाँ तक कि रामायण एवं महाभारत जैसे महाग्रंथों में भी गुरु द्वारा संपूर्ण शिक्षा का वर्णन है। परंतु प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की इस यात्रा में शिक्षा प्रणाली में अनेक बदलाव आए हैं। प्राचीन व्यवस्था। प्राचीन काल में हमारी शिक्षा प्रणाली अत्यंत कठोर थी। विद्यार्थी गुरुकुलों में गुरुजनों के सानिध्य में अध्ययन करने जाते थे। सभी विद्यार्थी वहां पर बड़ी तपस्या के साथ साधना में जीवन जीते हुए अध्ययन करते थे। गुरुकुलों और आश्रमों में दी गई शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थी। विद्यार्थी गुरुजनों के प्रति समर्पण भाव से युक्त होते थे। उनमें त्याग की भावना होती थी। आश्रम व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष की आयु तक लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत का अखंड रूप में पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। शिक्षा गुरुकुलों एवं आश्रमों में मिलती थी। वे सघन वनों में जाते थे और योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन करते थे। शिक्षा चूंकि एकमात्र उद्देश्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति था, अतः गुरुजन उन्हें पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण बनाते थे। शिक्षा के सभी अंगों पर प्रकाश डाला जाता था। कला, साहित्य, चिकित्सा, युद्ध नीति, वेद एवं शास्त्र आदि सभी शाखाओं की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। शास्त्र शिक्षा तो बड़ी निपुणता एवं प्रमुखता के साथ की जाती थी। जब विद्यार्थी पूर्णतः परिपक्व हो जाता था तो वह गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके एक विद्वज्जन की भांति सुयोग्य नागरिक बनकर अपने गृह लौट जाता था। हमारे देश में प्राचीन काल से ही वैदिक परंपराओं के अनुसार शिक्षा दी जाती रही है। राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। प्राचीन काल में हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई थी, जिसमें बाहर के भी विद्यार्थी आकर अध्ययन करते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हमारे यहाँ प्राचीन शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ प्राचीन काल में देश विदेश के लोग अध्ययन करने आते थे। किंतु वर्तमान समय में शिक्षा की यह व्यवस्था पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। आधुनिक व्यवस्था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास अंग्रेजी शासन काल से होता है। अंग्रेजों के शासन काल में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल खोले गए और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी, जिससे पहले की व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तित हो गई। प्रत्येक देश का उत्थान वहां के शिक्षित नागरिकों पर रहता है। अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन कर दिया। वे हमारे वैदिक साहित्य एवं हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। अतः शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली को ही उन्होंने बदल दिया। परंतु देश जब आजाद हुआ तो हमें ऐसी शिक्षा पद्धति की अपेक्षा हुई जो हमारे देश की व्यवस्था के अनुरूप हो। देश में हिंदी माध्यम से शिक्षा देने का कार्य आरंभ हुआ। वर्तमान शिक्षण प्रणाली संतोषजनक है, किंतु पूर्ण नहीं। बेरोजगारी का जो दृश्य देखने को मिलता है, उससे बड़ी निराशाजनक स्थिति सामने आ गई है। लोगों का आकर्षण विदेशों की ओर है। हमारे यहाँ का बौद्धिक वर्ग यथा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक विदेशी आकर्षण का शिकार हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कैसे रोकी जाए, यह ज्वलंत प्रश्न है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली यद्यपि संतोषजनक है, किंतु इसकी अच्छाइयों में ही कुछ कमियां समाई हुई है। देश का पढ़ा लिखा और उच्च शिक्षा प्राप्त युवक आज भीड़ के उस अनिश्चित चौराहे पर खड़ा है, जहां उसे दुर्घटना के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। वर्तमान सरकार प्राचीन शिक्षा प्रणाली को आधुनिक तकनीकी ज्ञान के साथ जोड़कर एक बार पुनः हमारे देश को संसार की सर्वोच्च शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का प्रयास कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो हमारे देश भारत का विश्व गुरु बनना निश्चित है। देश का बौद्धिक वर्ग अन्य देशों की ओर आकर्षित न होकर हमारे देश के विकास में ही अपना योगदान देगा।